बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है, लेकिन इस्पात नगरी बनपुर के लिए ये नुकसान कुछ अधिक भावुक करने वाला है, क्योंकि बनपुर में जिस आईएसपी कारखाने के कारण पूरे अंचल की सामाजिक और आर्थिक स्थिति टिकी हुई है, उसे बचाने में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इस आईएसपी कारखाने के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण का शिलान्यास भी उन्होंने ही किया था। संयोग देखिए कि 24 दिसंबर 2006 को तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह बनपुर आए थे। इसके ठीक 18 साल बाद 26 दिसंबर को उन्होंने अंतिम सांस ली। उन दिनों को याद करते हुए श्रमिक नेता हरजीत सिंह ने भावुक होते हुए कहा कि उस समय इसको कारखाना 14 सालों तक बीआईएफआर में था, जिस वजह से कारखाने को कहीं से भी आर्थिक मदद नहीं मिल रही थी। श्रमिकों को कभी 2 महीने तो कभी 3 महीने बाद वेतन मिल रहा था। इस कारखाने को उन्होंने नया जीवन दिया था। सुनिए क्या कहा यूनियन नेता ने। आसनसोल बनपुर में आए थे। एयर स्ट्रिप में हम लोग वहाँ मंच बनाए थे। वहीं से इसको कारखाना का 24/10/2006 को उद्बोधन किए थे और 16/2/2006 में सेल में मर्ज हुआ था इसको स्टील प्लांट। तो इसको स्टील प्लांट उसमें का स्थिति बहुत ख़राब था और लगभग 14 साल हम लोग बीएफआर में थे। बीएफआर में रहने के कारण हम लोग को कहीं से कोई मदद नहीं मिला। कारखाना भी नुकसान में चल रहा था और 2-2, 3-3 महीना बाद हम लोगों को सैलरी मिलता था। स्थिति बहुत गंभीर था। उस हालात में यूपीए 1 में मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर होकर आए। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी यहाँ चीफ मिनिस्टर थे। रामविलास पासवान जी स्टील मिनिस्टर थे। तो हम लोग इसको सेव कमेटी यहाँ बनाए थे। इसको सेव कमेटी के माध्यम से हम लोग रंजन दास मुंशी जी से मुलाकात किए, सोनी जी से मुलाकात किए। तो उन्होंने टाइम करा के दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह से हम लोग मिले 2 बार जाकर दिल्ली में, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग ये जो इसको कारखाना है उसको हम लोग बचाएंगे। और ऐसा राजीव जी का भी यहाँ उद्योग था कि इसको को हम लोग बेस्ट स्टील प्लांट में लाएंगे। इसलिए मनमोहन सिंह जी को हम लोग कन्विंस किए और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत मनमोहन सिंह जी यहाँ आए और 16/10/2006 को इसको स्टील प्लांट को ओपनिंग किए। लगभग 10,000 करोड़ रुपये में 2.5 मिलियन टन का ये कारखाना लगाया गया और वो बाद में प्रोजेक्ट डिले होने के कारण लगभग 18,000 करोड़ तक वो प्रोजेक्ट गया। तो आज जो आपको 2.5 मिलियन का नया कारखाना और हज़ारों लोगों को नया रोजगार मिला, ये मनमोहन सिंह जी की ही देन थी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर शुक्रवार दोपहर को आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के घाघरबुड़ी मंदिर के सामने सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि दुर्गापुर से आसनसोल की ओर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार सड़क किनारे एक डिवाइडर से टकराने के बाद कार कई बार पलटकर सड़क किनारे रुक गई। उसी समय एक युवक सड़क पार कर रहा था। स्कॉर्पियो ने उसे जोरदार टक्कर मारी और इसके बाद एक अन्य कार ने भी उसे टक्कर मार दी। युवक अचेत होकर सड़क पर गिर पड़ा। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को गंभीर हालत में आसनसोल जिला अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी श्याम दास ने बताया, स्कॉर्पियो की गति बहुत तेज थी। पहले उसने डिवाइडर को टक्कर मारी और फिर युवक को उड़ा दिया। स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने सड़क पर ट्रैफिक नियंत्रण में लापरवाही के लिए प्रशासन की आलोचना की मांग किया। इस क्षेत्र में वाहन चालकों की तेज गति पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। स्कॉर्पियो का चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने गाड़ियों को जब्त कर लिया। घटनाटा हमारा तो একটু আগে কিছুক্ষণ আগে এখানে ছিলাম, বুঝলে, তো দিয়ে আওয়াজ এলো, আমার একটু দুয়ার এলাম, তো প্রায় ব্যারিকেডটা দেখছো, এই জন্য গাড়িটা ঢুকেছে, উড়ে পরে 3 পাক ঘোষড়া এখানে এলো। এইখানে আসার পর ওই রাস্তাতে মনে হয় লোকটা ফিরেছিল, লোকটাকে দেখি নাই, ওয়াকে লেগেছে আর ওখানে পড়েছে। তারপরে 2-3টা বাইকওয়ালা ছিল আর 4 চাকাগুলো ফিরেছিল, ওরা আবার ঠুকবার ভয়ে বাঁচালো জীবনটা, ওই দিক থেকে চাপাই মনে ওকে চাপাই চলে গেছে প্যাসেঞ্জার মুড়িতে। এরকমই আমরা বাস এতটাই দেখলাম। তো মারা গেছে কেউ? মারা গেছে একটা লোক, মানে এই দিক থেকে বেরোচ্ছিল, গাড়ির মধ্যে 3 জন ছিল। 3 জনের মধ্যে কাউকে কিছু হয় না, একজন এই দিক থেকে বেরোয় চলে গেল আর 2 জন ছিল একটু কথাবার্তা করলো, তখন পাবলিক জুটে নাই।
তো ওরা বেড়াই চলে গেল। আর একটা লোককে পরে আমরা যখন গাড়িটা দেখলাম অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে দাঁড়াইছে কিনা, তখন এই লোকটা পড়ে আছে, ওকে কেউ চাপাই, অন্য গাড়ি ওকে চাপাই গিয়েছে, ওই লোকটা এই গাড়ি থেকে ঢুকাইছে। তোমার নাম বলো, তোমার নাম বলো। আমার नाम श्याम लाल, बाड़ी रानीवाल। आसनसोल के जनप्रिय टीएमसी नेता रहे स्वर्गीय देवाशीष घटक की 18वीं पुण्यतिथि पर देवाशीष घटक फाउंडेशन द्वारा आसनसोल के अपरचेली डंगा में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सुबह प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इसके उपरांत उनकी प्रतिमा पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, उप मेयर अभिजीत घटक, वसीमुल हक, एमएमआईसी गुरुदास चैटर्जी, बोरो चेयरमैन राजेश तिवारी, उत्पल सिन्हा, महिला टीएमसी जिलाध्यक्ष असीमा चक्रवर्ती समेत बड़ी संख्या में लोगों ने माल्यार्पण किया। इसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा, रक्तदान शिविर, निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और नर नारायण सेवा का आयोजन किया गया। उप मेयर अभिजीत घटक ने कहा कि आज ही के दिन 18 साल पहले देवाशीष घटक का देहांत हुआ था। उस दिन की याद में हर साल इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमेशा लोगों की सेवा के लिए कार्य किया। वो कहते थे कि मनुष्य की सेवा ही मेरा धर्म है। শ্রদ্ধেয় দেবাশিস ঘটক তার 18তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে। 2006 সালে ডিসেম্বর মাসে 27 তারিখে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছিলেন এবং আসানসোলের মানুষ একজন সত্যিকারের সমাজসেবীকে হারিয়েছিলেন। তিনি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের পাশে থাকতেন, দলমত নির্বিশেষে তিনি সাধারণ গরিব দরিদ্র মানুষের পাশে থাকতেন এবং খুব অল্প সময়ে তিনি জননেতা হয়েছিলেন। তাই আজকে 18 বছর পরেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এত মানুষ আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। কাউকে কিন্তু আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, কাউকে আমরা ডাকিনি, কাউকে কার্ড দেওয়া হয়নি। তারা নিজের থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছে। তাই 18 বছর পরও তার যে মানুষের হৃদয়ে তিনি বাস করতেন, তার জীবিতকালে আজকে প্রমাণ হয়েছে। कांसा देवसाला जंगल में जंगली जानवर के हमले में करीब 20 लोग घायल हो गए। वन अधिकारियों ने घायलों को पानागढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जिसके बाद 12 लोगों को दुर्गापुर महकमा अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जिनमें एक पुरुष और एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल तपन पाल ने बताया कि सुबह की सैर पर निकला था, तभी जंगल के किनारे एक कुत्ते जैसा खूंखार जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। नाखूनों से खरोचा सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि इलाके के करीब 25 से 30 लोगों पर इस तरह से हमला किया गया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि वन विभाग उस खूंखार जानवर की तलाश कर रहा था। बाद में पता चला कि जानवर को ग्रामीणों ने मार डाला है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शुक्रवार को शिल्पांचल में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि दी गई। आसनसोल नगर निगम द्वारा आशुतोष सभागार में श्रद्धांजलि दी गई। यहां आसनसोल के मेयर, विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, आयुक्त राजू मिश्रा, उप मेयर वसीमुल हक, एमएमआईसी गुरुदास चैटर्जी, देवेंदो भगत सहित विभिन्न एमएमआईसी और पार्षदों ने स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं कांग्रेस द्वारा गिरजा मोड़ के निकट स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रसन्नजीत पैतंडी, शाह आलम आदि ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। समस्त मनीषीদের যে সমস্ত ভারতবর্ষের যারা সমাজকে ডেভেলপ করে, ভারতবর্ষের যারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করে, সেই সমস্ত মানুষদের সকলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং জন্মদিনে মাল্যদানের মধ্যেখানে তাকে শ্রদ্ধা জানায়। তো আমাদের ভারত বিখ্যাত না, পৃথিবী বিখ্যাত মানুষ মাননীয় মনমোহন সিং গতকাল প্রয়াত হয়েছেন এবং আমরা তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য আমরা সকলে সমবেত হয়েছি। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন। 1947 সালে স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষের যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষ চলছিল, সেটাকে হঠাৎ করে নরসিংহ রাও যখন প্রধানমন্ত্রী হন, বিশ্বায়নের তখন যুগ চলছিল সারা পৃথিবীতে, উনি কিন্তু সেটা পরিবর্তন করার চেষ্টা করলেন
এবং ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে এত মজবুত তৈরি করে দিলেন যে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানরা, ইভিন বারাক ওবামা তখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন আমেরিকার, উনিও সে সময় স্তম্ভিত হয়ে গেছিল। ভারতবর্ষের 140 কোটি মানুষ মনমোহন সিংয়ের অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে নরসিংহ রাওয়ের আমলে কী করে বেঁচে আছেন এবং কী করে সুন্দরভাবে খেয়ে পড়ে রয়েছেন। यहाँ पे उपस्थित हुए हमारे नेता एवं देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कल रात हम लोगों को जैसे खबर मिली, हम लोग उसी को लेकर हम लोग यहाँ पे आज उनका शोक सभा हम लोग यहाँ पे आए। जैसे ही हम लोगों को खबर मिला था हम लोग अपने पार्टी कार्यालय में ही थे। बहुत दुख हुआ कि आज उसके बाद ही हम लोग साथ साथ हम लोगों ने अपने पार्टी ऑफिस का झंडा को आधा दूर तक उतार दिया और आज हमारे AICC की ओर से पूरे देश के अंदर में हम लोगों को ये बोला गया है कि 7 दिन तक पूरे देश के अंदर में कोई भी आंदोलन, कोई भी पार्टी का प्रोग्राम नहीं होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का योगदान 10 साल तक जो प्रधानमंत्री देश के थे, आप लोगों ने देखा है इसी आसनसोल के बनपुर क्या जो आप तरक्की देख रहे हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का योगदान है। जमुड़िया के विधायक हरिराम सिंह ने शुक्रवार को आसनसोल नगर निगम में मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। विधान उपाध्याय ने कहा कि जमुड़िया के विधायक से विकास कार्यों को लेकर बातचीत की गई। वहां विकास के कार्य किए जा रहे हैं, कई कार्य संपन्न हो चुके हैं। उनके वार्ड में भी कई कार्य लंबित है, इसलिए उन्होंने अभियंताओं से बातचीत की ताकि जल्द कार्य पूरे हो जाए। इसे लेकर वो जनवरी के पहले हफ्ते में एक बैठक करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि अगले साल के समाप्ति से पहले सभी कार्य पूरे हो सके। कम्युनिटी हल रोड উনি বলেছেন যে এটা যত সুবিধা হবে এই জন্য কিছু কাজ আর আছে আমরা দেখছি মেয়র সাহেবকে বিনা তো কাজ হবে না, মালিক নিয়ে আছে। প্রায়োরিটি ভিত্তিতে যে সমস্ত প্ল্যানিংগুলো আপনি দিয়েছেন আসানসোল পৌর নিগমে জামুড়িয়া সেগমেন্টের জন্য, সেগুলো কি ধারাবাহিকভাবে হচ্ছে, কন্টিনিউ প্রসেস আছে কি? 2024-এর পর 2025 আসছে, জামুড়িয়াবাসীর জন্য কি বার্তা দেবেন? বার্তা কি, জমুরিয়াবাসী সব ঠিক আছে। আমি তো জমুরিয়াবাসীকে বলবো कि তোমরা 44 বছর সিপিএম এমএলএ দেখেছ আর 5 বছর টিএমসি এমএলএ দেখেছ, জজ করে যাকে ভোট দিবে। যারাই মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি সৈনিক হিসেবে কাজ করি আমরা, আমাদের সবার দায়িত্ববর্তায় মানুষের জন্য কিছু করি, মানুষের সাথে থাকি, পাশে থাকি। ওনার কাছেও কিছু যেগুলো হয়তো স্কিমগুলো আমাদেরকে দিয়েছিল, কিছু স্কিম হয়েছে, কিছু স্কিম বাকি আছে। আমি যেমন আজ সকালে পুরো আমার ওয়ার্ড যেটা আছে ওয়ার্ড নম্বর 6 ইঞ্জিনিয়ারদের ডেকেছিলাম যে আমার ওখানে এই বছরে কি কি কাজগুলো হয়েছে সেগুলো তো আলাদা, যে কাজগুলো এখনো বাকি পড়ে গেল এই বছরে, আমার তো 2 বছর এখানে যেতে হলো, তো যে কাজগুলো বাকি পড়ে আছে সেগুলো যাতে আমি 2025-এ করে দিতে পারি। তো সব স্কিমগুলো নিয়ে নিলাম, আমি আজকে নিলাম। তো সেরকম কিছু কিছু কাজ আছে, সেই কাজগুলো এমার্জেন্সি আছে দেওয়ার জন্য এসেছিলাম। আমি কথা বললাম যে এটা জানুয়ারির ফার্স্ট উইক নাগাদ করবো আমরা। रानीगंज के 35 नंबर वार्ड अंतर्गत पानी टंकी झांटी डंगाल के पास रहने वाले एक CRPF के GD कांस्टेबल सईद इम्तियाज हुसैन के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। आपको बता दें कि सईद इम्तियाज हुसैन पिछले 24 तारीख से अपने परिवार के साथ अजमेर शरीफ की यात्रा पर गए हैं। सईद इम्तियाज के घर पर CCTV लगा है, जिसका लिंक उनको अपने मोबाइल पर मिलता रहता है। कल रात 1 बजे तक सईद इम्तियाज को अपने मोबाइल पर अपने घर का फुटेज दिखता रहा, लेकिन 1 बजे के बाद से फुटेज मिलना बंद हो गया। तब उनको समझ में आ गया कि उनके घर में ज़रूर कोई आपराधिक घटना घटी होगी। उन्होंने सुबह अपने साले काजी अजहरुल इस्लाम को फ़ोन किया, घर जाकर देखने के लिए कहा। जब काजी अजहरुल इस्लाम सईद इम्तियाज हुसैन के घर झांटी डंगाल पहुंचे तो देखा कि घर में सब कुछ बिखरा पड़ा है। घर के दरवाजे खुले हुए हैं, सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, अलमारी के ताला टूटा हुआ है और CCTV कैमरा के तार बिखरे पड़े हैं। अजहरुल इस्लाम ने बताया कि अपराधियों ने 4 से 5 भरी सोना, 17,000 नगद, 2 एंड्रॉयड फ़ोन
और भी कुछ सामानों पर हाथ साफ कर दिया है। चांदी के गहने भी चुराए गए हैं। उन्होंने कहा कि घटना की खबर स्थानीय थाने को दी गई। पुलिस ने आकर छानबीन की। আমার নাম কাজী আজারুল ইসলাম। এটা আমার ভগ্নিপতির বাড়ি, তার নাম সৈয়দ ইমতিয়াজ হোসেন। এটা হলো ঝাঁটিডাঙ্গা জল ট্যাঙ্কির কাছে, ঝাঁটিডাঙ্গা পাড়া। এটা আমার জামাইবাবু ক্যামেরাতে সার্চ করছিল, করতে করতে রাত্রে 1টার পর থেকে ক্যামেরার কোনো ফুটেজ দেখতে পাই না সিসিটিভিতে। কোথায় ছিলেন আপনি? আমার জামাইবাবু গেছে দিল্লি গেছে, আজমের শরীফ গেছে, আজমের শরীফে দরগা গেছে। তো ও ক্যামেরাতে সিসিটিভি ক্যামেরাতে ওয়াচ করছিল, ওয়াচ করতে করতে দেখে 1টার পর থেকে আর একটা দিনের পর থেকে কোনো ফুটেজ নেই এবং সেখানে বুঝতে পারে যে চুরি হয়েছে, বাড়িতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং আমাকে সকালবেলায় ফোন করে। আমি সকালে এসে দেখি যে সব তালা ভাঙা, পুরো ঘর লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে এবং নগদ 17,000 টাকা, 4 ভরি মতো সোনা গেছে এবং 4-5 ভরি মতো সোনা গেছে এবং রূপোর কিছু আরও জিনিস ছিল সেগুলোও গেছে এবং অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল 2টো গেছে স্যামসংয়ের, আর 2টো কিপ্যাড ফোন গেছে। আরও ঘরে অন্যান্য আরও কিছু জিনিস ছিল, ছোটো ছোটো গেছে, ছোটো বড় মিলিয়ে অনেক কিছুই গেছে এবং অনেক ক্ষতিও করে দিয়ে চলে গেছে। লকগুলো সব ভেঙে দিয়ে গেছে, ক্যামেরাগুলো ভেঙে দিয়ে গেছে। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।